नक्शों पर एक जगह है, एक ऐसा नाम जिसे लोग जानते तो हैं, पर जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस जगह का नाम है कालपुर, एक कस्बा जो कहते हैं समय के बाहर बसा हुआ है। ये शब्द एक वीरान स्कूल के ब्लैकबोर्ड पर लिखे हुए मिले थे। चौक का एक छोटा सा टुकड़ा ठीक नीचे जमीन पर टूटा पड़ा था, जैसे जैसे किसी ने लिखते लिखते अपना हाथ हमेशा के लिए रोक दिया हो। तो चलिए इस जगह की कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। सरकारी फाइलों में, रिकॉर्ड्स में आखिर कालपुर के साथ हुआ क्या था। 20 साल पहले कालपुर की कहानी फाइलों के ढेर में कहीं दफन हो गई। रिकॉर्ड बस इतना बताते हैं कि एक छोटा सा हंसता खेलता कस्बा था, और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। पूरी की पूरी आबादी जैसे हवा में घुल गई हो। कोई सुराग नहीं, एक भी नहीं, न कोई लाश, न लड़ाई झगड़े का कोई निशान। बस खुले दरवाजे वाले घर और चूल्हों पर रखा हुआ ठंडा खाना। जांच हुई, बहुत हुई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिरकार फाइल बंद कर दी गई, हमेशा के लिए, और कालपुर को एक असुरक्षित क्षेत्र बताकर नक्शों से मिटा दिया गया। पर ऐसी कहानियां कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अर्जुन एक अर्बन एक्सप्लोरर था, मतलब वो इंसान जो ऐसी ही वीरान, भुलाई जा चुकी जगहों की खोज करता है। उसका एक ही मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक तार्किक वजह होती है, कोई भूत प्रेत नहीं। और वो कालपुर के पीछे की उसी वजह को ढूंढने निकला था। और बस अपनी इसी सोच के साथ अर्जुन कालपुर की सीमा के अंदर अकेला दाखिल हुआ, और यहीं से हकीकत ने टूटना शुरू कर दिया। कालपुर में कदम रखते ही जो पहली चीज उसने महसूस की वो थी खामोशी। ये सिर्फ सन्नाटा नहीं था, ये एक भारीपन था। एक ऐसी खामोशी जिसे आप सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जो आपके सीने पर बैठ जाती है। और फिर उसने अपने फोन की तरफ देखा। फोन में नेटवर्क पूरा था, सिग्नल था, पर समय जैसे जम गया था। शाम के 6:17। शायद फोन में कोई गड़बड़ होगी, उसने बस यही सोचा। लेकिन फिर जब वो एक खुले घर के अंदर गया तो रसोई की दीवार पर टंगी घड़ी में भी वही एक पल कैद था। और आखिर में जब उसकी नज़र कस्बे के बीचों बीच बने ऊंचे क्लॉक टावर पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुइयां भी पत्थर की तरह अटकी हुई थीं। 6:17। ये सिर्फ समय नहीं था जो रुक गया था, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे वजूद को ही एक लम्हे में थाम लिया हो। सड़कें एकदम साफ थीं, जैसे लोग अभी अभी उठकर कहीं गए हों। कई घरों में रेडियो तक चल रहे थे, पर उनमें से आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा निकल रहा था। ये आवाज की कमी नहीं थी, ये वजूद की कमी थी। और फिर उसने वो देखा, एक घर के फर्श पर धूल में बने पैरों के निशान, जो चलते चलते अचानक बीच में ही खत्म हो गए थे। उसी गहरे सन्नाटे में अर्जुन ने पहली बार एक आवाज सुनी, बहुत बहुत ही धीमी, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में। एक हल्की सी फुसफुसाहट जो कह रही थी, मत देखो। उसने फौरन पलट कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। अब डर सच में लगने लगा था, पर जवाब ढूंढने की जिद उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और वो जवाब उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी में मिला। उसने रात उस कस्बे के पुराने वीरान अस्पताल में गुजारने का फैसला किया, और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसके हाथों में वो डायरी थी। एक ऐसी डायरी जो रात को सोते वक्त वहां बिल्कुल नहीं थी। उस डायरी के पन्नों में कालपुर का असली भयानक सच लिखा था। यहाँ एक गुप्त प्रयोग किया गया था। मकसद था समय को रोकना, अमरता को हासिल करना। लेकिन वो नाकामयाब रहे। उन्होंने समय को रोका नहीं, उन्होंने उसे तोड़ दिया। कालपुर अब एक कस्बा नहीं, एक फंदा बन चुका था, एक अस्थायी जाल, हकीकत का एक ऐसा टुकड़ा जो वक्त में फंस गया है। और समय में सिर्फ एक मिनट आगे बढ़ने के लिए इसे किसी बाहर वाले की पूरी जिंदगी, उसके सारे साल सोखने पड़ते हैं। उसे निगलना पड़ता है ताकि ये खुद एक और पल जी सके। और अब अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया। उसे यहाँ क्यों लाया गया था, वो डायरी उसे क्यों मिली। क्योंकि 20 साल की खामोशी के बाद अब इस कस्बे को भूख लगी थी, उसे आगे बढ़ना था। और ठीक उसी पल ऊंचे क्लॉक टावर की मिनट वाली सुई कांपी और आगे बढ़ी।
6:18। पूरी जमीन कांप उठी, सड़कें अपनी जगह बदलने लगीं, हर रास्ता घूमकर वापस उसी क्लॉक टावर की तरफ जा रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। 6:19। उसकी यादें धुंधलाने लगीं। उसका नाम क्या था? वो यहाँ क्यों आया था? सब कुछ मिट रहा था। 6:20। उसने टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल देखी और एक बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरे ने उसे वापस घूरा। उसकी उम्र, उसके साल उससे बेरहमी से छीने जा रहे थे। 6:21। उसका कैमरा कांपते हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया और फिर खामोशी। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उस कैमरे ने उसके आखिरी शब्द रिकॉर्ड कर लिए थे। एक चीख नहीं, बल्कि एक सच। उसने कहा, ये जगह भूखी नहीं है, ये खाली है, और खालीपन हमेशा भरना चाहता है। कालपुर ने अपना खालीपन भर लिया था। तो फिर अगली सुबह हाईवे पर क्या मिला? सिर्फ एक वीडियो कैमरा और कुछ नहीं, जिसके अंदर अर्जुन की कहानी और उसकी चेतावनी कैद थी। कालपुर अब किसी भी नक्शे पर नहीं है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं कि कभी-कभी किसी अनजान मुसाफिर की घड़ी अचानक ठीक शाम के 6:17 पर रुक जाती है, और फिर उस इंसान के लिए समय कभी आगे नहीं बढ़ता।